इनको जानते हैं आप? ये है सुरभि यादव, ऑल इंडिया रैंक 14, यूपीएससी सीएससी 2025। इनकी तैयारी से भी ज्यादा इनकी कहानी रोचक है। ये वही लड़की है जो कि अपने आंख में पट्टी बांधकर और पूरे के पूरे मेंस का एग्जाम दिया था, ऐसा लोग कहते हैं। आर के पुरम में इनका सेंटर जब पड़ा, इनके आंखों में जब एक कीड़े ने काट दिया, एसए के पेपर से ठीक एक दिन पहले इनके आंख फूल गई थी। जब आंख फूली तो ये हॉस्पिटल गई। हॉस्पिटल ने बोला कि आप आंख को सेकिए और गर्म से। वो और ब्लंडर हो गया। जब एसए का पेपर देने गई तो फिर ये आंख मोटी मोटी हो गई और पट्टी बांध के जाना पड़ा। इस हालातों में इन्होंने अपने 4th अटेम्प्ट में यूपीएससी को क्लियर किया और AIR 14 बनी। उससे पहले की जर्नी पता है आपको? 2022 में इन्होंने पहला अटेम्प्ट दिया जिसमें कि प्री नहीं हुआ। 2023 में इन्होंने दूसरा अटेम्प्ट दिया। जब इन्होंने प्री हो गया, मेंस हो गया, इंटरव्यू अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू में नहीं हो पाया और बाहर हो गई। आदमी टूट जाता है इस टाइम पे, लेकिन फिर भी इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तब इन्होंने 2023 का अटेम्प्ट दिया, बहुत मुश्किल से अपने आप को जोड़ा, प्री दिया। जानते हैं प्री में 0.6 मार्क्स से रह गई थी। जानते हो 0.6 मार्क्स का मतलब? एक क्वेश्चन इन्होंने सिर्फ गलत अटेम्प्ट किया होगा, एक क्वेश्चन और सही अटेम्प्ट कर देती तो शायद ये 2023 का भी प्री क्लियर हो जाता, मेंस क्लियर हो जाता, लेकिन नहीं। लेकिन जब इस स्टेज पे आदमी टूट जाता है ना, तो उसके बाद इन्होंने कुछ प्लान बी के बारे में सोचा। सोचना भी चाहिए। नेट JRF दिया, कैट दिया, IIM इंदौर इनका कॉलेज मिला, लेकिन फिर भी दिल में, जहन में वो कसक रह गई थी। पेरेंट्स ने कहा था कि बेटा तुमको देना चाहिए यूपीएससी फिर से। अंदर से भी एक आवाज आई सुरभि के यहाँ की यार मुझे देना चाहिए, क्योंकि मैं इंटरव्यू तक पहुंच गई थी। क्या हो गया जो मैं प्रीलिम्स में फेल हो गई? क्या मुझे एक मौका और नहीं देना चाहिए खुद को? इन्होंने फिर से वापसी आई, 4th अटेम्प्ट दिया, एक मौका और दिया, और इनके पास पूरा साल था, अच्छे से तैयारी की। इनका कहना था कि मैं लगभग 4th अटेम्प्ट में फेब के महीने से 2025 के मैं प्री मोड में थी, उससे पहले मेरा मेंस चल रहा था और तब मैं इस एग्जाम को देने गई थी। सुरभि का कहना है कि उन 3 सालों में मैं हर एक इमोशन, हर एक एंजाइटी, हर एक सिचुएशन से, हर एक ताने से जूझ चुकी थी, झेल चुकी थी। इसलिए मुझे 4th अटेम्प्ट में वो कवच था मेरे पास, वो माइंडसेट था मेरे पास, रेडी हो गया था, जो मुझे डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। सबसे बड़ी बात, इंटरव्यू में कम मार्क्स आते हुए भी इनके 14th रैंक का, यानी कि इनका मेंस का जो पार्ट था वो इतना स्ट्रांग था। लेडी श्रीराम कॉलेज से इन्होंने ग्रेजुएशन किया था हिस्ट्री ऑनर्स में, उसी को अपना ऑप्शनल बनाया था। ऐसी कुछ तरीके, ऐसी कुछ बातें, ऐसी कुछ स्ट्रेटजीज आप हमारे चैनल फॉलो कर सकते हैं। मैं आपको ऐसी कुछ कहानियां सुनाता रहूंगा, बताता रहूंगा, ताकि आपका असली आप जागे। जरूरी नहीं कि आप किसी और की स्ट्रेटजी देख के आप एकदम आंख बगूला हो जाएं और फिर मोटिवेटेड हो जाएं। नहीं, यू हैव टू अंडरस्टैंड योर ओन स्ट्रेंथ, क्योंकि यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट किताब पढ़ें, अबाउट आवर सेल्फ ग्रोथ, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट एंड द क्लैरिटी ऑफ माइंडसेट।